हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन है जो आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगा। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में हमने उस पर्सन की पर्सनैलिटी ट्रेड्स जानने की कोशिश की, उसकी एनर्जी जानने की कोशिश की, फिर हम उसका थॉट प्रोसेस चेक कर रहे थे। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके जी, और मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। द बर्डन, एडवेंचर, आइसोलेशन एंड पॉसिबिलिटीज़। अच्छा जी, ये पर्सन जो है ना, ये बहुत जल्द आपसे रब्ता करने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ है कि इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मर्ज करने की कोशिश की अदर एक्टिविटीज़ के अंदर, बट ये ना आपको अंदर से नहीं निकाल पाया। यानी कि जो इसकी माजी की चीज़ें हैं उनको ना अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहा। और ये कुछ भी कर ले, जब कभी ये किसी बर्डनाइज सिचुएशन में होता है तो इसको ये चीज़ पता है कि इसने माजी में जो अपने कर्मा किए हुए हैं, जब तक ये उनको फुलफ़िल नहीं कर देता, ठीक है, तब तक ये अपनी लाइफ में कितने भी एडवेंचर करने की कोशिश कर ले, ये हमेशा ज़ीरो पे आ जाएगा। यानी कि हर बार एक स्क्रैच से स्टार्ट करने वाली चीज़ बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट किया हुआ है। और जैसे कि अक्सर मैं देख सकती हूँ यहाँ पर कि जैसे अक्सर रात में बंदा जो है ना रो पड़ता है, और बहुत, यानी कि अगर आप इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल बर्फ़ का बना हुआ है ना, और कि बस मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक हूँ या मालिक हूँ, मेल फीमेल जो भी है अपनी तरीके से लीजिएगा। लेकिन फिर भी जिस वक्त ये अकेला होता है इंसान, तो उस वक्त आप देखें इसके एक स्ट्रॉन्ग जो है बॉडी के अंदर से कैसे इसके जो है ना आंसू निकल रहे हैं। तो जब ये आइसोलेट होते हैं, जब इनको रोना आता है, और रोना किस पे आता है कि माजी को सोच के कि क्या हो गया, माजी में क्या करना चाहते थे, क्या हो गया, और ये चीज़ें क्लियर क्यों नहीं हो पा रही हैं। मैं कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर लूँ, लेकिन जो है ये ज़ात मेरे अंदर से नहीं निकल पा रही। इसने एक तोड़ फोड़ मचा के रखी हुई है मेरे अंदर, ठीक है। और जितना ये प्लेफुलनेस एनर्जी के अंदर रहते थे, उतनी ही बर्डनाइज सिचुएशन इनकी है कि जैसे पहले चीज़ों को ये बहुत पोलाइटली लेके करते थे कि अभी तो पीक टाइम है और अभी तो हल्ला गुल्ला करने के दिन है, अभी तो लाइफ एंजॉय करने का टाइम है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इनकी माजी की एक याद बन गए, जब भी से इनकी सिचुएशन बर्डनाइज होना शुरू हो गई, यानी कि वो जो एक प्लेफुलनेस एनर्जी थी वो कहीं अंदर दब के लाइबिलिटीज़ का बर्डन इतना ज़्यादा हो गया है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और आप बेशक, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे आप एक इनोसेंट पर्सनैलिटी हैं। आपने जैसे कि अगर आप इसको देखें कि पौधा हमेशा ज़मीन के अंदर उगता है, लेकिन इसने देखें 2 फिंगर्स के ऊपर एक पौधे को ग्रो किया जा रहा है। तो यानी कि इसको ये चीज़ पता है कि आप मुश्किल से मुश्किल रास्ते में भी कैसे आसानियाँ ढूंढ लेते थे, और कितने इनोसेंट थे आप इसकी चालाकी को, आप इसकी मक्कारी को सही तरीके से सेंस ही नहीं कर पाए कि एटलीस्ट इसका माइंड सेट क्या है। आपने हमेशा ये सोचा होगा कि भाई कभी तो जाके इसका हल्ला गुल्ला ख़त्म होगा, कभी तो ये अपनी लाइफ में सीरियस होगा। लेकिन ये टाइम जब आया, जब टाइम बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका था। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा।
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ अब इनकी सोल लेवल पे फीलिंग्स, कौन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, उस पे हम चेक करते हैं इसकी सोल लेवल पे फीलिंग्स। प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। सोल लेवल पे फीलिंग्स, कौन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। अच्छा, हीलिंग फैमिली इश्यूज, children, keep an open mind, you deserve love, you are lovable, very good, let go of control issues। देखें, अब इस इंसान को ये ज़रूर पता है कि आपको कंट्रोल करके नहीं रख सकता, ठीक है। और इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, इस इंसान ने आप हमेशा अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी आपके ऊपर, ठीक है। और हमेशा ना लाइफ को एक रेड फ्लैग के अंदर रखा कि जैसे कि टॉन्ट करना, तंज करना, शक करना, XYZ। तो अब जो ये आपको अप्रोच करना चाह रहा है उसमें यह है, एक तो इसके फैमिली के मामलात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, या आप लोगों में से किसी के बच्चे हो सकते हैं जो कि अफेक्टेड हैं, जिसकी वजह से इसको कोई डर और खौफ महसूस हो रहा है। और इसको ये चीज़ पता है कि आप इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, यानी कि आप जानती हैं इस इंसान को कि ये ऐसा इंसान है कि ये एक रिलेशनशिप में तो रह सकता ही नहीं है, यानी कि मल्टीपल सिनेरियोज़, मल्टीपल एक्सपेक्टेशंस ये लोगों से लगाता है। और अगर ये आपको अप्रोच करता है ना, तो आपने ना इसको बिल्कुल ही ना, क्या कहते हैं, अगर आपने कोई बात इससे की तो वो तीर सीधा निशाने पे लगेगा, यानी कि इसको ये चीज़ पता है कि ये जो आपसे झूठ भी बोले ना, आप उसको भी पकड़ लेते हैं। तो अप्रोच करने का सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल आ रहा है वो ये है कि एक तो ये आपको बहुत कंट्रोल करके रखना चाहता है, और ये चीज़ इसको अभी इस वक्त में इम्पॉसिबल नज़र आ रही है। दूसरा ये है कि ये किसी भी क्लैरिटी देने के मूड में नहीं है, बच्चों का भी मसला आ रहा है, फैमिली इश्यूज़ भी कुछ नज़र आ रहे हैं, और अभी इसको ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी लाइफ कहाँ तक पहुँची है, यानी कि कुछ चीज़ों का इसको ख़तरा है। और लिटरली बताऊँ, ये इंसान डरता बहुत है आपसे। खैर, आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम वाई, ये क्यों कांटेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि वीडियो फिर 10 मिनट की कंप्लीट हो जाएगी। सारे साइन सिग्नल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लास्ट में लेंगे वाई, ये इंसान आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाह रहा है। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, द फूल, लियो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम डेक में है जजमेंट। इस इंसान, ये आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाह रहा है। आपने इस इंसान पे बिल्कुल ही गिव अप कर दिया, बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, दुर फिटे मुँह, वो वाली मिसाल आपने इस बंदे के ऊपर बिल्कुल फिट बिठाई है कि जाओ जियो, हल्ला गुल्ला करो, मौज मस्ती करो। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, इसके पास ना चीज़ें बहुत मुख्तसर हैं, और जबकि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहता था। आपने इसको हमेशा एक फ़ैमिली फ़ील कराया है कि जैसे कि ये आपकी फ़ैमिली का हिस्सा है और आपकी तमाम खुशियाँ इससे मुंसलिक हैं। अब ये आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपकी फ़ैमिली का पार्ट बनना चाह रहा है। इसको ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो रही कि विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड के आप इसके ऊपर से अपने हाथ खड़े कर दें, जबकि इसको इस चीज़ का रियलाइज़ है कि मैंने विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के बहुत ही इनमेच्योरिटी का मुजाहरा किया है। पेज की एनर्जी, इसने कभी भी आपको इतना सर्व नहीं किया जितना आप डिज़र्व करते थे। बट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड अभी भी होशियार हो जाइएगा, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पावरफुल कार्ड होता है, लेकिन मफाद परस्त इंसान होता है। अपना फ़ायदा होगा तो ये अप्रोच करेगा, क्योंकि ये ख़ुद से नहीं रह पा रहा। बट विद द फूल कार्ड, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है। ये आप अपने आप को आपका हिस्सा मानता है, आपकी फैमिली का हिस्सा मानता है, और ये चीज़ आप इसके पेशेंस को जो है ना तोड़ रही हैं, ठीक है।
ये थी हमारी रीडिंग हु विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।